अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे और उसमें पहला पॉइंट है मेरा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन टेक्निक है। उसमें एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन टेक्निक के बारे में अगर हम बात करें तो ये ऐसी कलेक्शन होती है रिसर्च डिज़ाइन की जिसको आप मैनिपुलेट और कंट्रोल करते हैं अपनी टेस्टिंग एनवायरनमेंट को, अपने टेस्टिंग वेरिएबल्स को और उसके अंदर जो आपकी यूजुअल प्रोसेसेस होती हैं। इसके अलावा जो है आपके पास एक से दो वेरिएबल इसके अंदर मैनिपुलेट होते हैं ताकि उनका जो इफ़ेक्ट होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर उनका आप देख सकें कि क्या सिचुएशन बन रही है, क्या वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है या नेगेटिव इफ़ेक्ट है। और इसके अलावा जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन रिसर्च भी आपकी जो है अपने आपके हाइपोथेसिस के रिसर्च क्वेश्चन पे डिपेंड कर रही होती है। तो बेसिकली आप एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं कि कौन सा वेरिएबल जो है वो क्लोजली रिलेटेड है आपके रिसर्च से और वो जो आपको क्या इफ़ेक्ट दे रहा है और आपके रिसर्च के लिए वो कितना बेनिफिशियल है। तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अंदर आपके पास दो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स आएंगे जो अभी आगे हम देखेंगे। और इसके अंदर हमारे पास एक सिचुएशन यहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे एट दी एंड के एक ऐसा रिसर्चर है जो ये चाहता है कि एक टेस्ट कंडक्ट करे जिसके अंदर उसे ये पता चले कि एजुकेशनल प्रैक्टिस जो है वो कितना डिफरेंस क्रिएट करी है स्टूडेंट्स के लिए। और इजी टर्म में मैं इसे ये कहूँगा कि एजुकेशनल प्रैक्टिस जो है वो कितनी इंप्रूव हो रही है, वो एक ऐसा टेस्ट कंडक्ट करना चाहता है। तो अब जब इस टेस्ट को कंडक्ट करना हम चाहते हैं तो हमारे पास वेरिएबल्स होंगे। एक हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम वेरिएबल की बात करें इटसेल्फ तो एक वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। लाइकवाइज कि अगर आप सर्वे के अंदर वेरिएबल्स को लेंगे तो उनका वेट आपके पास चेंज होगा। आपके पास जो है क्वेश्चन के अंदर वेट चेंज होगा। इसके अलावा जो है वेरिएबल नॉर्मली भी अगर आप देखें तो हर वेरिएबल की एक डिफरेंट वैल्यू होती है। तो उनको दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। आज जब इंडिपेंडेंट की हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा वेरिएबल है जो आपके पास एक्सपेरिमेंटर या जो रिसर्चर है वो ये सोचता है कि ये इन्फ्लुएंशियल है, यानी इसका इफ़ेक्ट होगा बाकी वेरिएबल्स के ऊपर, तो इस वजह से उसको इंडिपेंडेंट कंसीडर किया जाता है। ये इस वजह से आपका यूज़ होता है कि एग्जिस्टिंग मेथड्स को मैनिपुलेट किया जाए और उसके अलावा जो है न्यू मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हैं उससे रिलेटेड जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से डिपेंडेंट आप एक आपका ऐसा वेरिएबल है जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल से इन्फ्लुएंस होता है, इस वजह से इसे कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इस हमारी रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर जो है आपके पास स्टूडेंट रिजल्ट जो हैं वो लैंग्वेज टेस्ट के अंदर उनके वो आपके डिपेंडेंट बन जाते हैं क्योंकि वो टेस्ट पे डिपेंड करते हैं। और जो स्टूडेंट का बिहेवियर है वो भी आपके पास डिपेंडेंट में आ जाता है। लेकिन इंडिपेंडेंट में देखें हमने क्या चीज़ें ली कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेथड्स को हमने इंस्ट्रक्शन को चेक किया और न्यू मेथड कौन से आ सकती हैं। तो रिसर्च प्रॉब्लम ये थी कि एक्सपेरिमेंटर जो है या रिसर्चर जो है वो ये देखना चाहता है कि आपके पास जो है क्या एजुकेशनल प्रैक्टिस की जो इम्प्रूवमेंट है या इन्फ्लुएंस है आपके स्टूडेंट्स के ऊपर। तो उसके अंदर उसने पहले को इंडिपेंडेंट कर दिया, दूसरे को डिपेंडेंट कर दिया। तो ये आपके जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं ये आपके चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू योर स्टडी। मेन थीम ये है कि इंडिपेंडेंट जो होता है वो आपका इन्फ्लुएंशियल वेरिएबल होता है और डिपेंडेंट जो होता है वो आपका इन्फ्लुएंस्ड वेरिएबल होता है। तो जब अभी इसका कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं या जिसको हम कह लें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं, क्योंकि जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है, तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स को आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं कि ताकि वो दूसरे फैक्टर जो हैं उससे इन्फ्लुएंस ना हो। इसके अलावा जो आप ये भी कर सकते हैं कि ऐसा कंट्रोल ग्रुप बना सकते हैं जो अल्टरनेट रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के। तो ये आपका बन जाएगा छोटा सा कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो आप कंट्रोल्ड वेरिएबल अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट्स उठा लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आपके पास वो होगा जिसके अंदर जिस ग्रुप के ऊपर आपने सारा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है। ये कंट्रोल ग्रुप के बाद आपके पास जो चीज़ें बच जाएंगी उन होगा। इनकी आप स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं थ्रू दी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, यानी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल उन पे डाटा कलेक्ट करते हैं और इस ग्रुप को जो आप चेक करते हैं कि इनके साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या लिंक है और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने उसको कितना इन्फ्लुएंस किया और उसकी बेसिस पे ऑब्जर्वेशन और आप टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो बेसिकली आपने क्या किया कि पहले इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल अपने डिक्लेयर किए, उसकी बेसिस के ऊपर आपने कंट्रोल ग्रुप चेक किया। कंट्रोल ग्रुप के बाद आपने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जब उसका बनाया, ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाया, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की आपने इन्फ्लुएंस चेक की अपने डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो आपका जब हाइपोथेसिस बनता है तो उसके अंदर आपके पास ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और आप उस जगह पे ये देखते हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल मैंने किस तरीके से डिक्लेयर करना है। तो इस स्टडी के अंदर एक छोटी सी एग्जांपल थी कि आपके पास किस तरीके से होगा। जैसे उसने इंस्ट्रक्शंस को कर दिया कि वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी स्टूडेंट्स पे डिपेंड नहीं कर रही होती, स्टूडेंट्स जो है वो इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो इस वजह से उसने स्टूडेंट्स को जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल में डाला। तो बेसिकली अगर हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की बात करें तो अभी तक यहीं तक हमें ये पता चला है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक कंट्रोल ग्रुप होगा और एक आपके पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। तो ये वीडियो तो यहीं तक। नेक्स्ट में मैं थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में फ़र्दर चीज़ें आपको बताऊँगा। तो चैनल के साथ लिंक लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें लोगों के साथ ताकि फ्री नॉलेज बाकी लोगों तक भी पहुँच सके। शुक्रिया।